नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध की घटनाओं का चर्चा करेंगे कि ये युद्ध कब लड़े गए तथा उस समय कौन बंगाल के गवर्नर जनरल थे तथा किन संधियों के साथ इन युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के घटनाओं का वर्णन है। तो एक एक करके हम लोग इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे कि किस वर्ष घटित हुए, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे तथा किन संधियों के द्वारा इनकी समाप्ति की घोषणा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध जीतने के बाद तथा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया। वो काफी महत्वाकांक्षी हो गए और वे अब यहाँ व्यापार के साथ साथ यहाँ की प्रशासन में वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे और इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला लक्ष्य मैसूर को बनाया। 1761 में मैसूर के जो शासक थे वो हैदर अली बने। 1761 में मैसूर साम्राज्य के जो शासक थे वो हैदर अली बने और जल्द ही 1767 से लेकर के 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना घटित हो जाती है। 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। 1767 से लेकर के 1769 के बीच में जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना होती है तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं वेरेलुस्ट। पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन होते हैं, तो वेरेलुस्ट होते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो घटना होती है उसकी समाप्ति जो होती है 1769 में, वो किस संधि के तहत होती है, तो वो मद्रास की संधि के तहत होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना किस संधि के द्वारा समाप्त होती है, तो 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होती है। इसके बाद 1780 से लेकर के 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना घटित होती है और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है, तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। फिर पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन आसीन रहते हैं, तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं। 1780-84 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना घटित होती है तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना की समाप्ति 1784 में मंगलोर की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो पहला वाला मद्रास की संधि और दूसरा वाला मंगलोर की संधि। अब चर्चा करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद अब मैसूर का जो अगला शासक बनते हैं वो टीपू सुल्तान बनते हैं। हैदर अली के उत्तराधिकार के रूप में टीपू सुल्तान मैसूर के शासन को संभालते हैं और जल्द ही फिर 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना घटित होती है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना के दौरान जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, या यूं कहें जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पूछा जाएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समाप्ति होता है 1792 में, वो किस संधि के तहत होता है, तो वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत होता है।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना की समाप्ति जो होती है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होती है और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं और मराठा, हैदराबाद के निजाम ये सभी अंग्रेज के तरफ से लड़ते हैं और इधर मैसूर अकेला लड़ता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आधा साम्राज्य यहाँ पर टीपू सुल्तान खो देते हैं, 3 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ता है और अंग्रेज उनके 2 बेटों को अपने कैद में ले जाते हैं और जब तक जुर्माना वो नहीं भरते हैं तब तक उनको नहीं छोड़ने का ये संधि होता है। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करते हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना 1799 में घटित होती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जो घटना होती है वो 1799 में होती है और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। इसमें कोई संधि नहीं होती और यहीं पर आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अंग्रेज मैसूर पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। मैसूर का शेर, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का जो झंडा होता है उस पर जो शेर का प्रतीक चिन्ह रहता है और टीपू सुल्तान का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो ये सभी टीपू सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध का